तरीके से इस समय मराठी और हिंदी विवाद को लेकर वहाँ स्ट्राइक चल रही है। सरकार के हिंदी भाषा का जो दिया था उसको इससे देने के बाद भी मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी का ये महत्व होगा। महाराष्ट्र में मराठी बोलनी चाहिए, ये हमारा आग्रह है। अन्य भाषिक भी मराठी के साथ है और मराठी भाषा के साथ रहने चाहिए, ये हमारी भूमिका है। लेकिन अमराठी व्यक्ति या अमराठी भाषा को अपमानित करना, दंडित करना या मार पिटाई करना, ये भाजपा को मान्य नहीं। कानून व्यवस्था चलते समय ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। दूसरी घटना है कि में मराठी और गैर मराठी के बीच झगड़ा होता है, ग्राहक और दुकानदार के बीच। राजन मिश्रा है, दोनों को ऑफिस में बुलाते हैं, मराठी आदमी से दिखवाते हैं, माफी मांगते हैं। जबरन कानून हाथ में ले रही, क्या सरकार दे रही लोगों को? कानून व्यवस्था में कोई भी भंग करेगा तो उस व्यक्ति को गुनहगार समझा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। मुझे उस पर्टिकुलर प्रसंग की जानकारी नहीं, लेकिन जो भी कानून हाथ में लेगा, कानून उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, हमारा कहना। ठाकरे जिस तरीके से रैलियों में ये कह रहे थे कि अगर हिम्मत है तो महानगर पालिका के चुनाव करके दिखाएं। अब उद्धव ठाकरे की तरफ से जिस तरीके से वोट किया गया है तमाम सारी, देखिए, सच बात यह है, मुंबईकर चुनाव चाह रहा है। नगर सेवक के रोजमर्रा के जीवन में लोगों में काम में आने वाला व्यक्ति होता है। मुंबई महानगर पालिकाओं की व्यवस्था लोगों तक पहुंचाने के लिए चुनाव जल्द होने चाहिए, भाजपा की भूमिका है। लेकिन मैं आपको पिन पॉइंटेडली बता दूं, 2022 को चुनाव मुंबई महापालिका होने थे, उसकी पूर्व तैयारी 6 महीने पहले सर्वसाधारण होनी चाहिए। उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, तब चुनाव की तैयारी उन्होंने क्यों नहीं की? उनको चुनाव करवाने नहीं थे, हमारा आरोप है। बाद में मुंबई महानगर पालिका पर प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का निर्णय ये उद्धव जी ने किया, क्योंकि उनको चुनाव करवाना नहीं था, ये हमारा आरोप है। बाद में कोई कारण नहीं था, कोई नया सेंसस या कोई कारण सामने नहीं था, तो भी डिलिमिटेशन वार्ड का करना ये अकारण था। वो उन्होंने किया क्योंकि चुनाव उनको जल्द करवाने नहीं थे, क्योंकि उसकी प्रक्रिया होती है, और ये हमारा आरोप है, उनको चुनाव नहीं करवाने थे। चौथी बात, जब फिर से 227 का निर्णय हुआ तो उसको चैलेंज करने के लिए उद्धव जी और उनके दल के लोग कोर्ट तक चले गए, टाइम निकाला, क्योंकि वो चुनाव से डर गए। उद्धव जी चुनाव से डरते हैं, मुंबई वासियों ने उनको कभी का झटकार दिया है। अब 2 चुनाव उबाटा नाम से और चिन्ह से लड़े, अब तीसरा चुनाव कॉरपोरेशन का आया तो उनको याद आया कि मुझे नाम भी चाहिए, चिन्ह भी चाहिए, फिर कोर्ट गए। ये डिले टैक्टिक्स है, चुनाव को विलंबित करने की प्रक्रिया है। और मैंने पहले से चारों बिंदु बताए, उद्धव जी चुनाव से डरते हैं। मुंबई करों ने उद्धव जी और उद्धव जी के दल को, और जो बोलते थे कि हमने करके दिखाया, अब वो भाग कर दिखा रहे चुनाव से, ये हमारा कहना है। 5 तारीख को ठाकरे परिवार का जो मोर्चा है उसमें मतलब जो सब रैली है उसको लेकर टीजर लॉन्च किए जा रहे हैं, वो शेरों को दिखाया जा रहा है, बाकी कुत्तों को दिखाया जा, इस तरीके से ऑफिशियल अकाउंट से इस तरीके के ट्रेलर दिए हैं कि 5 तारीख को ठाकरे परिवार सामने आएगा तो उस समय में क्या परिस्थिति होगी। देखिए, जिनको चिल्लाना है, बोलना है, बातें कहनी वो करे, लेकिन हिम्मत से कभी तो हमारे सामने चुनाव में आए, हिम्मत करके चुनाव लड़े। और विशेष रूप से उद्धव जी के दल से कहता हूं, बिना पूछे हर सभा में आप कहते हैं उद्धव जी मी मर्दानचा पक्ष है, तो भाई मर्दानगी दिखाकर अकेले चुनाव में सामने आए, हिम्मत है तो आए।
वही संजय राउत दावा कर पहले दिन से मैं इस पर बहुत स्पष्ट हूं। मैं व्यक्तिगत किसी के चारित्र पर कभी भी आलोचना नहीं करता हूं। दिशा सालियन प्रकरण में भी मैंने कभी इस प्रकार की बातें न की न करता हूं। अब न्यायिक मामला है, न्याय करेगा, और अगर आदित्य ठाकरे जी को राहत मिलती है तो उनको मुबारक है। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं भाई उनसे पूछिए, वो दिन भर रोज कितने ऊपर आरोप करते हैं, तो उनको तो माफी की फैक्ट्री या सामना नहीं माफीनामा, ये नया पेपर खोलना पड़ेगा। ये में एक नाशिक मधल्या डिलीवरी बॉय दुष्कर्म किया, उसका वीडियो भी बनाया, फोटो निकाली थी और धमकी दी कि अगर किसी को बचा तो मैं उसको वायरल कर दूंगा। बहुत गंभीर मामला है। विपक्ष को लेकर सरकारी की स्टूडेंट हो या महिला हो, देखिए, कानून जो भी हाथ में लगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर घटना की जानकारी नहीं, लेकिन ये बहुत संवेदनशील मामला है आपने जो बताया, और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सख्त होना चाहिए। सर, राज्यात कुपोषित बालकांची संख्या वाढू लागली. मुंबई उपनगरातला आकडा जास्त आहे कुपोषित बालकांचा. आपल्याला या विषयातली माहिती मी अगोदरही दिली आहे. या विषयात 1.5 महिन्यापूर्वी मी बैठक घेतली. आज तुम्ही प्रश्न विचारला आणि या विषयावर महापालिकेशी संबंधित अधिकारी, राज्य सरकारचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना कार्यक्रम 2 महिन्यामध्ये असा द्या, एकही मुंबई उपनगरात कुपोषित बालकाची तक्रार येता कामा नये, असा ऑलरेडी निर्देशित केलेला आहे. आशीष जी, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच रही है और 700 से अधिक राहुल गांधी जी महाराष्ट्र के चुनाव का जोर का झटका धीरे से लगा, ऐसी उनकी स्थिति है, और इसके लिए जोर के झटके से वो संभल नहीं पा रहे, उनकी हार को लेकर वो पचा नहीं पा रहे, और इसके लिए अपनी हार को छुपाने के लिए और महाराष्ट्र की जनता के निर्णय को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये तकलादू, बेबुनियाद, बेताल्लुक बातें राहुल गांधी जी करते हैं।